अच्छा, तो आज हम देखने वाले हैं कि आप किस तरह से प्रोडक्ट इमेज रेडी कर सकते हैं या किसी भी ई कॉमर्स स्टोर के लिए, किसी भी ऐसे चाहे वो अमेजोन हो, शॉपिफाई हो, द्रास हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है। आप इनके लिए प्रोडक्ट की इमेजेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्ट को बैकग्राउंड को रिमूव किया। आज हम उसी प्रोडक्ट को लेके उसकी प्रॉपर फीचर्स लिखेंगे। और साथ में आपको पता है कि जहाँ भी आपने देखा होगा, ये चीज़ लाजमी होती है कि आपको सिर्फ एक पिक्चर नहीं नजर आती, आपको तीन चार जितने भी अच्छे स्टोर्स हैं, वेल सेटल्ड, जो अपना काम अच्छे से करते हैं, अपनी प्रॉपर एसईओ वगैरह सारे काम करके रखते हैं, वो हमेशा अपने जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी तीन चार पांच इमेजेस रखते हैं, पिक्चर्स अच्छी अच्छी क्लिक करके डिफरेंट एंगल्स के साथ। और एक पिक्चर एक इमेज ऐसी रखते हैं जिसमें उसके फीचर्स लिखे होते हैं। ठीक है, बाकी में सिर्फ एंगल्स दिखाए गए होते हैं। तो वो फीचर वाली जो पोस्ट है, वो फीचर वाली जो पिक्चर है, वो हम किस तरह से बनाएंगे वो हम आज देखने वाले हैं। हमने ऑन कर लेना है फोटोशॉप भी, इसमें आपका आ सकता है। आपका इसमें जो है वो इलस्ट्रेटर भी यूज हो सकता है। फोटोशॉप इस सूरत में मैंने आज ओपन किया हुआ है फिर से, कि फोटोशॉप में आप लोग जो भी हम बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका हर दफा ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपको इमेज मिलेगी, जैसे इसमें तो हमने लास्ट टाइम बैकग्राउंड रिमूव कर लिया ना। तो अगर बैकग्राउंड रिमूव नहीं है तो आपके पास पिक्चर आ सकती है, आएगी बल्कि। तो उसको बैकग्राउंड रिमूव भी आप इसी में एक ही चीज जगह आपने बैकग्राउंड रिमूव भी करके उसी का उसको जो है ना प्रॉपर उसकी जो ओरिजिनल शेप आपको चाहिए, मतलब शेप मैं कह रहा हूँ, या उसकी जो फॉर्म चाहिए जिसमें फीचर्स हों, वो सारी आपको उसी में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम वो बनाएंगे। हमने जो कल प्रोडक्ट लिया था उसी को हम आज भी लेके चलेंगे। ठीक है, तो ले आते हैं। शूज हमने कल देखे थे, तो आज भी हम कोई शूज उठा के ले आते हैं। हमने बैकग्राउंड रिमूव किया था शूज PNG 2 वाला, तो हम वही उठाते हैं। अच्छा, तो ये हमारा जो है वो बैकग्राउंड बगैर ऐसे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, बगैर किसी बैकग्राउंड के हमारे पास पिक्चर मौजूद है। इसको हमने हल्का फुल्का एडिट भी किया था, इसकी डिटेल्स सेट की थी। तो मतलब काफी सारा काम इसके ऊपर हमने किया था, जो हमारा आज के हिस्से का काम सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आपने जैसे ओरिजिनल पिक्चर देखी थी उसमें शेडोज वगैरह भी थे, तो इसमें भी आप शेडोज भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह से कर सकते हैं, आपने सिंपल पिक्चर्स ले सकते हैं या इसका ओरिजिनल शेडो भी यूज किया जा सकता है। तो मैं फिलहाल कुछ इस तरह से शेडो की तरफ जाऊंगा। मतलब आपने हल्का फुल्का सा जो है ना वो एक शेडो क्रिएट करना होता है ताकि आपका वो रियलिस्टिक सा लग जाए। ये लिया, और इसको हम कुछ इस तरह से, वैसे इस क्लास में ये शेडो वाला तो प्रोसेस था नहीं, लेकिन मैं स्टार्ट में आपको बता रहा हूँ। हम इसमें फिर उस बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। अच्छा, आप एक दफ़ा इसको ब्लर करके देखते हैं, फिल्टर में जाएंगे हम और इसको ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर, इसके ऊपर ही हम क्लिक कर देंगे, रस्टराइज कर लेते हैं। और ये कुछ इस तरह से हो गया। ब्लर थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो, ठीक है, अब आपके ऊपर है ये कि आप किस तरह से दिखाना चाहते हैं इसको। जैसे कि ये है। ठीक है, ठीक हो गया। और थोड़ा सा इसको अगर आगे कर लिया जाए, पीछे से तो इतना खास जरूरत नहीं है, यहाँ से आगे से थोड़ा सा इसको जरूरत है कि पता चले कि जी ये एक प्रोडक्ट की इमेज है। जैसे कि ये आपके सामने आ गया। ठीक है, तो हल्का सा इस साइड पे भी निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसी को ही इसकी कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, ये इसकी कॉपी ले गए हम, और दूसरी तरफ ले गए, कॉपी हम सेट कर लेंगे, इसका साइज और कम कर लेंगे।
ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ब्लर जो है ना इसका बढ़ाएंगे हम। ब्लर बढ़ाने की जरूरत है। फिल्टर में जाएंगे और वापस ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर एंड ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि अगर डार्क रखेंगे तो वो शूट जो है वो पास लगेगा। अब ये नहीं है, इसमें भी एक्यूरेसी नहीं है। तो ब्लर को हम जो है ना लास्ट वाला जो ब्लर है उसको हम खत्म कर रहे हैं और पहले वाले ब्लर के साथ ही फिलहाल हम जाना चाहेंगे। इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी सी इसमें फिल कम कर सकते हैं, ओपेसिटी कम कर सकते हैं। ब्लर बढ़ाने से वो काम जो है वो हमारा सेटल नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जो आप लोग अप्लाई करते होते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो वैसे तो आप पूरा भी एक साथ भी कर सकते होते हैं, लेकिन ये अलग अलग हो गए तो ये भी ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें हम किस तरह से जो है वो लगा सकते हैं फीचर्स। अब इसमें हमने पहले तो देखना है कि हमें वाइट बैकग्राउंड चाहिए या कोई और बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, वो हम देख सकते हैं। तो हमें फिलहाल हमें वाइट बैकग्राउंड हमारा सूट कर रहा है इधर प्रोडक्ट के हिसाब से, तो हम वाइट बैकग्राउंड के साथ ही जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम बाकी इसके फीचर्स ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या क्या एक लेदर शू में क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, या एक अच्छा आप कोई भी पेयर खरीदते हैं शूज का तो उसमें क्या क्या फीचर्स हैं जो आप लोग नोट करते हैं, वो अभी आप मुझे टेक्स्ट में बताएं जल्दी से। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर हम उनको सेट करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जिस जगह जो भी आएगा आप मुझे बताएं जल्दी से क्या क्या फीचर्स होने चाहिए एक अच्छे शूज में जो आप लोग खरीदते होते हैं। सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन फीचर लेदर शूज, लेदर सोल, या फिर क्या आएगा ड्यूरेबिलिटी, कंफर्ट, लुकिंग। थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब किस चीज़ का बना हुआ है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। स्टाइल, न्यू अराइवल, शेप, ये भी ठीक है। स्टफ मतलब हमने जो इसमें मटेरियल यूज हुआ है ना, फॉर एग्जांपल उसका नाम हमने लिखना है वो थोड़ा सा। अब ये शूज हैं तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें तो होती नहीं, जाहिर सी बात है। तो वो हमें बिल्कुल इसमें थोड़ा सा फील होगा कि हम किस तरह से करें। कलर, बिल्कुल कलर वाला ऑप्शन देखा जा सकता है। डिजाइन, ये इसके सोल जो होता है उसकी उसकी क्या होता है, वो क्या नाम कहते हैं, स्पेल किस तरह से करते होते हैं। और सोल ठीक है, ड्यूरेबिलिटी भी ठीक है, वो भी हम ऐड कर लेते हैं। किधर है, शो क्यों नहीं हो रहा, मतलब लाइट हो गया है क्या।
अच्छा, ये अब कुछ होने लग गया। अच्छा, ये कुछ और मुझे फीचर्स बताएं। हाई क्वालिटी स्टफ, वो भी किसी ने लिखा था, क्वालिटी स्टफ लिख देते हैं। क्वालिटी स्टफ, ये तीन मतलब कुछ फीचर्स हैं जो हमने आसपास इसके लिखने हैं। कंफर्ट भी किसी आपने से किसी ने लिखा हुआ था, तो वो भी लिख देते हैं। ये मैं ऑल्ट के साथ ही मैं भी सिर्फ सीधा सीधा लिख रहा हूँ, अभी हमने उसको अरेंज करना है सारा। पहले एक दफा टेक्स्ट लिख रहा हूँ ना, जो हमने यूज करना है, ताकि बाद में हम इसको अच्छे से लगा दें। अच्छा, तो अब ये इधर आ जाएगा, कंफर्ट, हाईली कंफर्टेबल लिख देते हैं। कंफर्टेबल है जी, ये भी ठीक हो गया। और क्या होना चाहिए? ये ड्यूरेबिलिटी, कलर, कलर भी लग सकता है। आ, वो किस तरह से, क्या हम कलर में क्या लिख सकते हैं? मेडिकेटेड शूज ठीक है। कलर, चलो मेडिकेटेड शूज पहले लिख देते हैं, फिर हम कलर की तरफ भी लिख देंगे एक आध फीचर, वो भी सही, चलो। ठीक हो गया। और क्या हम लिखेंगे? परफेक्ट फिट, डिफरेंट कलर्स अवेलेबल, वो हम अलग से लिख सकते हैं। और मतलब ये एक अलग फीचर है, वो कंपनी का हो सकता है, शू का फीचर नहीं है डिफरेंट कलर्स, इस वजह से मैंने इतना। और डिजाइन के बारे में लिख सकते हैं, स्टाइल, शॉप ना हो, वो सारा अलग आएगा। इसमें हमने फीचर्स लिखने हैं, फीचर्स। अच्छा, फिलहाल हम कितने हमारे पास, एक दो तीन चार और पांच हैं। कंफर्टेबल यहाँ पे आ सकता है। और ये पैडेड सोल, ये ठीक कहा आपने इसके बारे में, अच्छी बात की आपने। सो ये भी वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद ये ठीक है, इतने फीचर्स मुझे लगता है कि हमारा काम चल जाएगा इनसे। अब हम इनको एडजस्ट करते हैं इसके हिसाब से, नए डिजाइन के हिसाब से, कि किस जगह क्या चीज़ आएगी। ठीक है, तो वो हम एक दफ़ा इनको, मैं ये इधर यहाँ में ही बस मैंने रखा है, ये कोई डिज़ाइन नहीं है, साइड पे रख रहा हूँ। अच्छा, एक इसमें मेथड ये है कि हम जो है वो अलग से कुछ लाइन बना सकते हैं। कुछ ऐसे फीचर्स एक साथ भी लिख सकते हैं एक तरतीब में, या फिर अलग से भी एक एक साइड पे भी लिख सकते हैं। तो वो हमारे ऊपर है, हम किस तरह से करना चाहते हैं उस तरह से हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम एक शेप बना लेते हैं, फिर उसी को रोटेट करते रहेंगे, यूज कर लेंगे फिर उसी का। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक इस तरह से शेप बना ली, ब्लैक कलर दे लेते हैं, डार्क ग्रे रख देते हैं, ठीक है। और फिर इस ज्यादा ही पतला हो गया था ये। भी हमें इसमें जो है वो इसकी मशीन सेटिंग करने वाले हैं, तो आप लोग जो है वो इसको इस टाइम पे फाइनल नहीं कह सकते कभी भी।
ठीक है। इस साइड पे आ जाएगा। हाँ, ये लेदर वाला बल्कि इस साइड पे आए तो लगता है हमारे शू की जो फर्स्ट साइड है उस पे आएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक तो ये है कि बाकी सबको लॉक कर देना चाहिए, ये बड़े मसले करते हैं। जैसे हमारा वो जब हम स्टार्ट में कर रहे थे ना, ये चीजें बड़ी मस्ती करते हैं। अब एक चीज इसमें आपको मैं बता दूं, जो लाइनिंग होती है ना वो ज्यादा इजीली उसके ऊपर हो सकती है, इलस्ट्रेटर के ऊपर। वो इसमें बड़ा इजी रहता है, बड़ा इजी रहता है। ठीक है, इसमें वो चीजें अजीब सी हो जाती हैं क्योंकि इसमें जो है ना वो बहुत ज्यादा इसमें एडिटिंग के रिलेटेड काम होता है, ग्राफिक्स के रिलेटेड काम नहीं होता। ड्यूरेबिलिटी हम यहाँ पे डालेंगे, मुझे लगता है बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा लगेगा। ड्यूरेबल डाल सकते हैं। और क्वालिटी स्टफ हम किस साइड पे डाल सकते हैं, यहाँ पे हम डाल सकते हैं क्वालिटी स्टफ। और हम ड्यूरेबिलिटी कहाँ पे डाल सकते हैं, कंफर्टेबल कहाँ पे डाल सकते हैं। कंफर्टेबल में मुझे लगता है यहाँ पे कंफर्टेबल क्वालिटी स्टफ आ जाएगा, यहाँ पे कंफर्टेबल आ जाएगा। मेडिकेटेड शूज चलो इधर डाल दिया। और ठीक है, ड्यूरेबिलिटी रहने देते हैं फिर। अच्छा, अब हमने इसको थोड़ा सा जो है ना इसकी सेटिंग करनी है अपने हिसाब से, थोड़ा सा इसको प्यारा करना है। ठीक है, वो किस तरह से होगा, ये अब लाइनें तो टेढ़ी मेढ़ी हैं, ठीक है वो ऐसे ही रहेंगी। अब हमने इनको थोड़ा सा इसकी सेटिंग खुद से करनी है, खुद से इसकी तरतीब बनानी है कि क्या इसमें अच्छा किया जा सकता है, कैसे अच्छा किया जा सकता है। चाहे आप इसका जो है वही कलर दे सकते हैं, उधर से ही बेशक उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ये लाइट ग्रे कलर जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके हिसाब से, और अट्रैक्टिव लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसको हम अगर थोड़ा सा अब हम यहाँ पे जो है इनकी ये सारी चीज़ें सेट करते हैं। तो लेदर वाला किधर गया है, ये बड़ा हुआ है क्या है? ये ठीक है।
अब मैं एक दफा आपको बता दूं कि यहाँ पे ना हमने सारी चीजें सेट करनी है, लेकिन इनके फॉन्ट जो है ना, अभी आपको पता है कि हमने स्टार्ट में सेट किया बगैर किसी सीक्वेंस के, बगैर कुछ भी, सब कुछ हमने अब इसको प्रॉपर जो है ना, इसके सारे फॉन्ट्स जो है ना उनको सेट करना, उनका साइज रखना है, क्योंकि बहुत बड़ा साइज हो जाएगा ना तो बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है फॉन्ट्स को। अब कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे मैं अगर फॉन्ट का साइज कम करना चाहता हूँ तो किस तरह से होगा? क्योंकि मैंने इसको क्लिक भी किया हुआ है, क्लिक करने के बावजूद यहाँ पे कोई मुझे फॉन्ट का ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है जहाँ से मैं इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। तो कोई मुझे बता सकता है कि किस तरह से होगा जल्दी से? मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, टेक्स्ट टूल को आप लोगों ने पहले आपने फॉन्ट को सिलेक्ट करना है, जिसको भी सेट करना है, ठीक है। अगर सबको सेट करना है तो फिर सबका फॉन्ट जो है ना वो हम क्लिक कर सकते हैं। ये देखें, मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पे लेयर्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, फॉन्ट के ऊपर उधर जाके डायरेक्ट क्लिक नहीं कर रहा। लेयर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो आपने भी ऐसे ही लेयर के ऊपर करना है। फिर आपने जाना है डायरेक्ट टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपने इसका फॉन्ट जो है वो सेट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल पहले था 21, अब आप 16 रखें तो क्या, हाँ ये बेहतर है उससे, ठीक है। तो 16 हमने फॉन्ट चूज कर लिया। अब ये जो हमने बनाई थी इमेज, बैकग्राउंड इसका, वो हम सेट कर लेते हैं इसी के मुताबिक। एक का सेट करना होता है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है, ठीक है। मेहनत सिर्फ एक के ऊपर लगती है फिर। तो ये आपने जो है ना पहला वाला जो करना है वो अच्छे से कर लेना है, बाकी सबकी खैर है। बाकी सबकी खैर नहीं है, मतलब बाकी सब आसानी से हो जाएंगे। अब ये जो फॉन्ट है, ये सब का कलर वो हम कोई उस टाइम वो नहीं देखा हमने। कलर जो है ये भी सेट कर लेना चाहिए। टेक्स्ट टूल वापस सेलेक्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट टूल में जाके यहाँ पे इसका कलर हम वाइट चूज कर लेते हैं, ठीक है। अब वो नीचे वाले तो गायब हो गए हैं, लेकिन खैर आ जाएंगे। वी के साथ इसका सिलेक्शन टूल लिया। अब इसको लेंगे और इसको यहाँ पे, अब इनको मैं जो है ना रेंडमली पहले जल्दी से सबके ऊपर एडजस्ट कर रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया। मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, ठीक है। ऑल्ट के साथ जैसे हम इलस्ट्रेटर में करते थे, वैसे ही ऑल्ट के साथ इधर भी होगा, ठीक है। तो ये है। अब आप देखें तो इसका फॉन्ट जो है ना, मुझे लग रहा है कि फिर से बड़ा है। 16 है, ठीक है। 16 से भी कम किया जा सकता है इसका। ये है ओरिजिनल, नहीं इतना 16 ठीक है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मतलब अब इसकी सेटिंग हो रही है। अब हमने वो शॉप नॉब वगैरह वो एडजस्ट करना है यहाँ पे। इसकी पोजीशंस भी सेट करनी है, ठीक है। ये जब भी आप बनाते होते हैं ना, तब आपने फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट एडिट कर रहे हैं आप लोग, एक तो ये है कि आप सिंपल मेथड जो है वो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने बनाया, सब कुछ डिज़ाइन कर लिया, अब आप सिंपल चले जाएं इलस्ट्रेटर के ऊपर, उधर भी कर सकते हैं। या फिर आप अगर इलस्ट्रेटर के ऊपर नहीं जाएं तो ऑप्शन ये भी है, फिर आप जैसे अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि अगर आपको बार बार सॉफ्टवेयर चेंज करने वाला मसला है तो वो यहाँ पे सोल्यूशन है, ठीक है। बाकी अगर आपने कुछ और इसमें देखना है तो फिर इसमें जो है ना चीज़ें मसला करती हैं। जैसे जो ग्राफिक्स हैं वो यहाँ पे आके इशू कर देते होते हैं। बाकी की वही चीज़ यहाँ पे मसला नहीं करती, लेकिन जो ग्राफिक्स होते हैं वो आपको पता है कि ग्राफिक्स के लिए इलस्ट्रेटर स्पेशल है। तो किसी भी किस्म के ग्राफिक्स के लिए, तो इस वजह से वो इलस्ट्रेटर ही खुद को कहता है कि उसी पे आओ, ठीक है। बट हमने अगर इधर से भी काम निकालना है तो हम जाहिर सी बात है निकाल लेंगे। तो वही हम कर रहे हैं। बेहतर।
ये आपने शूज वाला जरूरी नहीं, आपने मतलब मैंने जो चीजें जैसे आपको बताई हैं वो क्या थी, आपको पता होना चाहिए। आपने फीचर्स के बारे में लिखना होता है किसी भी प्रोडक्ट के, ठीक है। फीचर्स लिखे आपने और उसको एडजस्ट कर दिया कौन सा किस जगह से है, ठीक है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको क्लाइंट के सामने थोड़ा सा रिलेटेबल, क्लाइंट उसको समझ सके, पिक्चर से ही अंदाजा लगा सके अच्छा इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो उसके लिए आप ये फीचर्स वगैरह यूज करते होते हैं। इस वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आते हैं, स्पेशली फ्रीलांसिंग में इसके सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको मिलते होते हैं जब आप फ्रीलांसिंग करते होते हो। बाकी अगर आप किसी बिजनेस के साथ भी जुड़ जाएं तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें हमने जो है ना वो क्या किया है कि हमने फीचर्स, हमने वो एक शेप वगैरह ऐड करके, ठीक है, उसमें आगे टेक्स्ट ऐड किया, उसमें फीचर्स वगैरह जो इस प्रोडक्ट के हमारे पास थे वो हमने ऐड कर लिए, ठीक है। अब दूसरा ये है कि अब आप इसमें एक तो सिंपल पिक्चर यहाँ तक भी होती है, ठीक है। जब आपने 4-5 पिक्चर्स लगानी होती हैं किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर, अगर आपने पहले कभी अमेजोन या ऐसा कोई स्टोर विजिट किया है तो आपको वहां पे नजर आएगा कि मैक्सिमम जो है ना वो एक पिक्चर के ऊपर आपके वो सारे फीचर्स लिखे होते हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। फीचर्स के बाद आपको ये जो आपको सामने प्रोडक्ट नजर आ रहा है इसके डिफरेंट एंगल्स होते हैं, ठीक है। मतलब नीचे से इसका सोल कैसा है, अंदर से वो जो है किस किस्म का मटेरियल यूज हुआ हुआ है, ठीक है। वो सारा ऊपर से डिजाइन किस तरह का बना हुआ है, इसमें जो जो सारा मटेरियल यूज हुआ है वो किस क्वालिटी का है, कौन सी चीजें, ठीक है। तो वो चीजें ही हमने लिखनी होती है यहाँ पे। बहुत ज्यादा स्टफ लिख दें शॉप नाउ वाला तो जाहिर सी बात है वो बंदा उधर ही पहुंचा हुआ होता है तो इस वजह से शॉप नाउ कर लेता होता है, लेकिन हम शॉप नाउ वाला जो ऑप्शन है वो भी खैर आपने लिख दिया था सो हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे। शॉप नाउ। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा जो है ना सेट करते हैं अपने शॉप नाउ को। मैंने जो प्रोडक्ट रखा था ना वो हमने कल काफी हाई क्वालिटी में कर लिया था। ये बड़ा फायदा हो जाता है फिर जब आप इसको करते होते हैं तो चीजें उसमें फिक्स रहती होती हैं, इजी रहती हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब हम इसमें शॉप नाउ में नीचे हम डाल देते हैं, पहले शॉप नाउ को हमें बोल्ड कर लेना चाहिए, ठीक है। ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए, सेमी बोल्ड कर लेते हैं इसको। ये हो गया, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है फिर ये। और शॉप नाउ में नीचे अब हम अपनी वेबसाइट के बारे में डाल देते हैं कि जी वेबसाइट पे जाके आप ये चीज़ खरीद सकते हैं, या मतलब कुछ भी जहाँ पे अगर आपने सोशल मीडिया पे लगाया हुआ है ऐड तो फिर जाहिर सी बात है आपने वेबसाइट की तरफ अपनी ट्रैफिक देनी है। अगर सोशल मीडिया के ऊपर लगाया हुआ है तो आपने प्रोडक्ट भी उधर ही सेल करना है, तो फिर उसमें वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ती, आपने फिर डायरेक्ट ही लिख देना होता है शॉप नाउ ऐड स्टोर का नाम लिख दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे हम फिलहाल हम वेबसाइट के बारे में लिख देते हैं। शॉप नाउ एड सोल्यूशन है यहाँ। टू आ जाती है बार बार। ऐप पे जाके आप लोग आज सोल्यूशन है का शू वियर ब्रांड जो ओपन हो चुका है आप सबके सामने। ठीक है। आप लोगों ने भी काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं सोल्यूशन है के, लेकिन आज इधर भी बन गया है। ठीक है। और इसमें हम एड्रेस वगैरह भी लिख सकते हैं। शॉप नंबर ये तो हो गया। एड्रेस, जब आप एड्रेस, अगर आपकी कोई लोकेशन है तो आप उसमें एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। अगर लोकेशन नहीं है तो फिर आप इसी तरह से उसको छोड़ सकते हैं। ये आगे जो लाइनें लगाई हैं ये उसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए, उसकी एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाने के लिए लाइनें ऐड की हैं। ठीक है। मतलब एक ऐसे समझ लें कि डिजाइनिंग एलिमेंट के तौर पे आप इसमें नीचे सारी एड्रेस डिटेल्स वगैरह जो है वो आप लोग डाल सकते हैं, अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो। ठीक है। ऊपर जैसे आपने फॉर एग्जांपल लिखना हो कि कुछ हेडिंग देनी हो, वो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो उसका भी कलर ब्लैक ही होना चाहिए जैसा कि आपको पता है। तो सॉरी, ब्लैक नहीं, डार्क ग्रे, कुछ इस तरह से। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, जैसे कि अ, कोई टैग लाइन मुझे बताएं जल्दी से। अ, क्या होनी चाहिए फिर टैग लाइन? मुझे किसी ब्रांड की बता दें या खुद से कोई बता दें आपको पता हो। ट्यूबवेयर की क्या टैग लाइन हो सकती है? क्वालिटी विद कंफर्ट। विद कंफर्ट। ये ठीक है, वॉक विद कंफर्ट वाकई में ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो हम देखते हैं। वॉक विद कंफर्ट। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा इसकी सेटिंग करते हैं। और अब इस कंफर्ट को हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, क्योंकि हमारी ये टैग लाइन है, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है।
साइज कम होना चाहिए। ये आपके साथ कभी मसला आया है ऐसा कि जो आप फोटोशॉप के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो फोटोशॉप वो रुकने लग जाता होता है, सही से काम नहीं करता पूरी अपनी स्पीड के साथ, पूरे जिस तरह से करना चाहिए। अजीब सा मसला आते हैं। कंफर्ट इन एवरी स्टेप, ये भी बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा, आप सबके साथ मतलब ये मसला है, फोटोशॉप के साथ पता नहीं क्या मसला है। अ, ना भी कोई इशू हो फिर भी ये जो है ना वो अजीब किस्म की पंगेबाजी करते रहते हैं। लोगों को होना चाहिए था हमारे पास कोई, लोगों किसका लिखा है। ये भी हो गया और यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। लोगो वो वाला इस तरह से नहीं लगाना, डिजाइन में जहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा, जो जहाँ पे हमने पूरी कलर थीम उस तरह से नहीं रखी, तो वहाँ पे एसएच वाला लोगो लगाने की जरूरत नहीं है, वो आप प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको हमेशा से यही कहा है कि आप लोग मतलब जबरदस्ती किसी जगह कुछ भी एडजस्ट नहीं करना कभी भी। यहाँ पे जो चीज़ जिस तरह से सूट कर रही हो उसी तरह से आपने उसको लेके चलना है। ये ना हो कि आप बिला वजह उसको लगाने की कोशिश करें और आपका बाकी बना हुआ सारा डिजाइन जो है ना वो भी खराब हो जाए, ठीक है। तो कोई भी कभी आप, जाहिर सी बात है आप बाद में काम करेंगे जब प्रोफेशनली किसी क्लाइंट के लिए भी, तो अगर कोई ऐसा इशू आता है क्लाइंट जो है ना वो नहीं समझ रहा, तो आप जो है ना उसको कह सकते हैं कि इस तरह से जो है ना वो काम पॉसिबल नहीं है। आप जो है ना ये जो इश्यूज हैं कुछ तो सॉर्ट आउट करें, फिर आप अच्छे से काम कर सकते हैं। ये किधर क्या है, नीचे वाली कुछ शेप्स लॉक थी क्या। हाँ ये दो लॉक। कुछ इस तरह से जो है हमारा
यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है उसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे ऊपर जो हमने लिखा है वो भी वैसे इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। खैर हमने लिखा है वो भी ठीक है। ठीक है, जब आपने कुछ अपनी अपनी हल्की सी टैग लिखी, यहाँ पे आप टैग लाइन यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। आपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है अपने अपनी तरफ। ठीक है, एक तो आप उसकी क्वालिटी अपने प्रोडक्ट की बता रहे होते हैं। ठीक है, जब आप क्वालिटी बता रहे होते हैं साथ में जो आपके प्रोडक्ट में एक लग्जरी फील है, ठीक है, जो भी जिस चीज को भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपने उसके साथ साथ जो है ना वो बताने उसके माइंड में, मतलब वो ऐसा वो प्रोडक्ट के फीचर्स पढ़ रहा है, अच्छा इसमें ये भी है, कंफर्टेबल भी है, लेदर का बना हुआ है, और क्वालिटी स्टफ है, अच्छी चीज बनी हुई है, पैडेड सोल है, मेडिकेटेड शूज है। ठीक है, तो मतलब अच्छी चीज है तो ऊपर जो है ना वो ब्रांड की टैगलाइन आ जाएगी, तो वो उसको ज्यादा जो है वो उसमें ऐड कर देगी। ठीक है, तो ये कुछ मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं जो आप खुद को अपनी ब्रांडिंग के लिए यूज करते हैं। मतलब जहाँ पे बाकी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जो है ना वो बस इस तरह से लगा दो कि एक अलग से फील, बस नाम बस पढ़ा जाए, एक दफा ब्रांड की गाल बन जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो वो जब बन जाती है तो आपको फायदा हो जाता है। मतलब उसमें फिर बहुत ज्यादा, अगर आप अपनी टैग लाइन को ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं तो उसमें फिर आप यूज करते हैं। अगर आप टैग लाइन को प्रमोट नहीं करना चाहते, आप अपने लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप अपने सारे डिजाइन में पिक्चर जो आपने क्लिक की उसमें आप लोगों को एडजस्ट कर देते होते हैं। अगर आप लोगों को एडजस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी वेबसाइट को जो है ना बार बार उसको प्रमोट करना चाहते हैं तो आप उसको फिर एडजस्ट कर देते होते हैं। ठीक है, तो मतलब जो चीज़ आपने ज़्यादा हाईलाइट करनी है ना वो आपके सारे डिज़ाइन में उसका हल्का फुल्का सा टच जो है वो आ जाना चाहिए। अब हमने इसमें क्या किया है, हमने सिंपली उसमें जो हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ था, ठीक है, आप कोई उसमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं, हमने बस देखा है कि क्या क्या चीजें किस तरह से ऐड की जाती हैं। हमने इसके जो फीचर्स हैं वो ऐड किए। ठीक है, वो फीचर्स अगर आप कहीं भी अब जाके किसी भी स्टोर के ऊपर जाके देखें ना, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही जो है ना आपको फीचर्स नजर आएंगे जो आपको जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते होते हैं ना, तब अपने कस्टमर क्या, जब आपने डिजाइन को ऐसा नहीं देखना होता है कि इसमें कलर्स बहुत ऐसे क्या यूज है, बहुत ज्यादा कलर या फॉन्ट ऐसी चीजें, जितना सिंपल हो सके उतना, जितना ज्यादा क्लियर और जितना ज्यादा जल्दी से समझ आने वाला हो सके वो करना है। ठीक है, जैसे इसमें आपको फीचर्स लाइन के साथ जो है ना वो हमने हाईलाइट किए हुए हैं अलग अलग से, तो वो क्लाइंट फौरन से आएगा, वो जल्दी जल्दी से देखेगा कि चाहिए फीचर है, उसका मेन काम इसी से है। अगर उसके पास थोड़ा भी टाइम ज्यादा है तो वो टैग लाइन को देख लेगा, अगर उसके पास टाइम है तो फिर वो लोगों को देख सकता है। ठीक है, अगर उसने लेना है तो फिर वो फौरन से नीचे क्लिक कर देगा, वो फीचर्स देखेगा, अच्छा ये अच्छी चीज है। अगर आप टैग लाइन में ऐसा कुछ दे सकते हैं कि 100% जो है वो वापसी हो सकती है, जिसे आप कहते हैं कि मतलब कोई भी आप ये पाकिस्तान में अक्सर काम नहीं है, काफी सारे बिजनेसेस जो है कोई काफी सारे में तकरीबन सारे ही इस चीज के ऊपर जो है ना वो काम नहीं करते कि मनी बैक गारंटी नहीं देते होते। ठीक है, तो वो आप फीचर, ये बहुत बेस्ट फीचर है जो कोई बिजनेस प्रोवाइड कर सके ना कोई भी, तो उसको ये करना चाहिए। ठीक है, कोई भी इशू है तो वो फौरन से मनी बैक गारंटी उसके पास हो और क्लाइंट बड़ा मुतमईन हो। ऑनलाइन स्पेशल चीज खरीदते हुए सबसे ज्यादा मसला यही आता है कि हम मंगवाते कुछ है आता कुछ है, तो उसमें वो पहला पुराना ट्रस्ट खराब हुआ है, वरना ऐसी चीजें होती तो नहीं है। जहाँ पे एक अच्छे जो है ना वो बिजनेसमैन होते हैं वो अच्छी चीज पे करते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये चीज है कि हमने जब क्लाइंट के हिसाब से, चाहे वो क्लाइंट कोई भी हो, चाहे वो ट्रस्ट उसका हो या ना हो, लेकिन हमने जब उसको दिखाना है तो वो क्लियर हो, कंफर्टेबल हो वो देखने में भी। ठीक है, और उसको आसानी से, जो एक आपके किसी भी डिजाइन में चीजें इतनी सिंपल इतनी आसान होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक जो भी डिजाइन आपको कहा है वो सिंपल जो है वो उसकी तरफ ज्यादा लेके गया हूँ, ताकि जो डिजाइन होता है ना उसका मेन मकसद होता है कि हमने अपना पैगाम अगले तक पहुंचाना है, तो वो जितना सिंपल होगा, एक ऐसा बंदा जिसको और कुछ भी नहीं आता वो भी अगर आपका डिजाइन समझ लेता है, आपके डिजाइन का मकसद समझ लेता है कि क्यों बनाया गया है, तो फिर वो आपका डिजाइन कामयाब है। ठीक है, अब इस डिजाइन में अगर आप देखें तो वो ऊपर वाली जो लाइन लिखी ना वो अलग है हमारी। ठीक है, वो उनके लिए जिनके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, लेकिन कोई भी बंदा देखेगा तो वो देख लेगा, चाहिए उसके जो है ना फीचर्स बताए गए, तो वो फीचर जल्दी से पढ़ेगा, उसको पता चले अच्छा ये शूज जो है वो इस किस्म का बना था। मतलब हमारा जो मैसेज था वो शूज की
जो है ना क्वालिटीज को बताना था, वो जल्दी से उसको देखेगा और उसका काम खत्म। ठीक है, एक अच्छा स्ट्रक्चर बन गया, एक जो है ना वो उसकी लुक अच्छी होगी, और वो हमारा काम उस पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जितना सिंपल हो, सिंपल भी हो, टू द पॉइंट भी हो, डिस्क्रिप्टिव भी हो, मतलब टू द पॉइंट रहते हुए उसमें वो आपने कुछ इस तरीके से उसको दिखाना है कि उसमें जो आपका डिजाइन का मकसद है वो पूरा हो जाए। ठीक है, जैसे ये शूज है, इसमें वो बहुत ज्यादा फीचर्स हमें समझ नहीं आ रहे थे कि हम क्या ऐड करें इसके स्ट्रक्चर में। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप अपनी जो है वो डिजाइन बनाएंगे, तो उसमें आप डिफरेंट फीचर्स अलग अलग से देखेंगे, कोई आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करेंगे जिनके अलग अलग फीचर्स होंगे जो आप बनाएंगे, और आपको फिर समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा हमारा प्रोसेस जिसको आपने देखा। अब जो है मजीद इसमें हम ट्राई करेंगे, मजीद भी चीज़ें पोस्ट करते रहें, देखें किस तरह से मजीद चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, ज़्यादा चीज़ें ट्राई की जा सकती हैं। ठीक है, और आपने कुछ कोशिश करनी है कि खुद से विजिट भी करने हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन, जो ई कॉमर्स स्टोर्स हैं उनको भी विजिट करना है और देखना है कि किस तरह से प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं वो बनाई गई हैं, और यहाँ पे यहाँ जिन प्रोडक्ट्स की जो जिनके रिव्यूज ज्यादा हैं, फॉर एग्जांपल रिव्यूज ज्यादा हैं, जिनके रेटिंग अच्छी आ रही है, तो उनको देखने में उनके प्रोडक्ट किस तरह से एडिट हुए हुए हैं। ठीक है, या किस तरह से क्या उन्होंने सिर्फ पिक्चर्स लगाई हुई हैं, या पिक्चर्स के साथ जो है उन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ है, जैसे इस तरह से हमने लिखा है। ठीक है, क्या मेथड वो यूज कर रहे हैं अपने डिजाइन को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये आपने एक दफा जाके देखना है, स्टडी करना है, इसके ऊपर पूरी प्रॉपर आपकी रिसर्च होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपका है सब्जेक्ट, इसमें टू द पॉइंट रहने की कोशिश किया ताकि आप जो है ना वो बहुत ज्यादा चीजों में फंस ना जाए, आपको पता हो कि ये चीज है, ये हमने बनानी है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट हैं जो आपको इस फील्ड में प्रोडक्ट डिजाइनिंग में मिलेंगे, प्रोडक्ट पिक्चर एडिटिंग में मिलेंगे, वो इसी चीज के मिलेंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो आपको मैंने इसके ऊपर आपको इधर करने के बाद, क्योंकि जो जब इस चीज में कोई फॉर एग्जाम्पल कोई आप में से कोई भी इस फील्ड में आ जाता है, किसी का जो है ना वो पार्टनरशिप हो जाती है, या कोई जॉब कर लेता है किसी ऐसे बिजनेस में जो प्रोडक्ट बेस्ड है। ठीक है, तो फिर वो उसको मजीद पॉलिश करता जाएगा, मजीद उस पर चीजें लेके आता जाएगा। लेकिन जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो आपको जॉब देने के लिए जरूरी है, वो आपकी ये फुलफिल कर सकती है, फिर उसके बाद जो है ना आपको कोई इशू नहीं आता होता। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो है ना जो जो क्वेश्चन हैं वो आप पूछ सकते हैं उससे, ताकि हम इसमें मजीद जो कुछ चीजें हैं वो क्लियर कर लें। ठीक है, आप प्रोडक्ट पिक्चर के रिलेटेड पूछ सकते हैं कि और क्या होना चाहिए, जो भी पूछ सकते हैं। अगर आपके दरम्यान माइंड में कोई भी क्वेरीज हैं तो आप वो अभी कंफर्म कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग हम रोक देते हैं ताकि क्लास जो है ना वो लंबी ना हो, बाकी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं।